हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। देखिए, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली काफ़ी दमदार कंपनी है ये। इस बात में कोई शक नहीं है कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, दमदार कंपनी है। लेकिन आज 3% की गिरावट भी है, कंपनी के रिजल्ट भी आए हुए हैं और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर मदरसन सूमी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सूमी 223 रुपये का शेयर है, 3% की गिरावट है। एक्चुअली बीच में एक अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी ज़रूर थी इसने। 230 का प्रीवियस क्लोज था, तकरीबन शेयर 240 के करीब पहुंचने की कोशिश भी कर रहा था आज, लेकिन उसके बाद टूट गया। 220 के करीब टूटा, लेकिन बाद में 223 224 के आसपास एक क्लोज हुआ है। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 5% की गिरावट है। 245 रुपए के आसपास शेयर था, टूटा ये, 230 के करीब पहुंचा, 228 के करीब पहुंचा, दोबारा रफ्तार पकड़ी, दोबारा टूट गया। अभी एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 113% का ग्रोथ है। 100 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 270 के करीब शेयर पहुंच गया था। अच्छी खासी तेजी हमें यहां पर देखने को मिल रही थी, लेकिन दोबारा ये टूट गया, दोबारा टूट गया। पिछली बार जब 270 के करीब शेयर पहुंचा था तब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, Q4 के नतीजे बहुत ही शानदार थे। एक दिन में 18% का ग्रोथ दिखाया था, लेकिन उसके बाद वापस शेयर टूटना शुरू हुआ और इस बार फिर से नतीजे आए हैं और नतीजे उतने अच्छे कह सकते हैं कि ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, एवरेज रिजल्ट्स हैं। और शेयर में भैया प्रेशर तो ज़रूर देखने को मिला है नतीजे की वजह से। लार्ज कैप शेयर है, 72,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊं तो 33.96% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 16.86% की होल्डिंग एफआईएल्स, 9.72% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.04% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहां पर लेकर बैठी हुई है। 150% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको ₹1.50 डिविडेंड के तौर पर यहां पर मिल रहे हैं। मदरसन सूमी का जो प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर Q1 में वो 290 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट है। हालांकि उतना अच्छा कहना सही नहीं होगा, अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछले साल इनको 810 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस बार प्रॉफिट हुआ है 290 करोड़ का, पिछले साल 810 करोड़ का नुकसान था, तो उसके मुकाबले तो भैया बहुत अच्छा है। लेकिन पिछले क्वार्टर पे अगर हम नजर डालें तो पिछले क्वार्टर कंपनी को तकरीबन 713 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और इस बार प्रॉफिट काफी कम हो चुका है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर जरूर है। मीनवाइल ऑटो पार्ट्स मेकर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात की तो वो 16,712 करोड़ के आसपास की है। और तो और एक और चीज़ अगर हम देखें तो भैया मैनेजमेंट की तरफ से जो चेयरमैन है मदरसन सूमी के, विवेक चांद सहगल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि वी हैव विटनेस मैनी लोकलाइज एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। लोग काफ़ी सारे चेंजेस हमने देखे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, higher commodity and logistic cost etc. in this quarter. Despite challenge market condition, the team has been able to deliver good return. We expect these headwinds to ease in upcoming quarters. देखिए, उनका ये मानना है कि देखो बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी वाली है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में जो सिचुएशन है वो थोड़ी और बेहतर होगी और कंपनी और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कर पाएगी आने वाले समय में। मदरसन सूमी के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, चिप की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हुआ है। और जब गाड़ियों का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा तो भैया जो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो उनसे जो पार्ट्स खरीदते हैं कंपनियां, वो कम खरीदारी होगी। तो सीधा सीधा अफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी अभी भी पॉजिटिव कमेंट्री है। 300 रुपये से ऊपर का टारगेट प्राइस मदरसन सूमी को देके रखा है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। मदरसन सूमी आप देखेंगे तो रेवेन्यू में अच्छी खासी जंप आई जरूर थी, 63,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू इनके देखने को मिले। इवन कोरोना काल में जो फाइनेंशियल ईयर 2021 था, जो पूरा कोरोना काल में बीता है, उसमें भी 57,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, जो कि बहुत अच्छा था।
प्रॉफिट अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है 2000 करोड़ के प्रॉफिट देखने को मिल रहे थे, जो 2020 में 1235 करोड़ रहे और 21 में 1500 करोड़ के आसपास का रहे। इस बार Q1 में जो प्रॉफिट हुआ वो तकरीबन 300 करोड़ मान के चलिए आप, उतना हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज नहीं रहेगी तो इनका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करें मदरसन सुमी की तो भैया 72% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 72% एनालिस्ट हाँ मानते हैं कि इसकी जो करंट प्राइस है वो इसकी इंस्ट्रिक वैल्यू से ज़्यादा है। और एक अच्छी बात यह है कि स्टॉक की मैं बात करूँ तो भैया बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न इन्होंने ज़रूर दिया है। अट्रैक्टिव डिविडेंड पे नहीं करता है क्योंकि पर शेयर आपको 1 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। खरीदने का अभी भी सही वक्त है क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में अभी भी नहीं है और कंपनी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग्स ऐसे देखने को मिल नहीं रहे। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चीज़ अगर हम यहाँ पर नोटिस करने की कोशिश करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा जाए तो प्रमोटर की मैं होल्डिंग दिखाऊं तो 61.73% की होल्डिंग है, जिसमें से तकरीबन 2.28% की होल्डिंग इनकी गिरवी है। अगर मैं 3 क्वार्टर और पीछे जाऊं, सितंबर पे जाऊं, तो प्रमोटर की होल्डिंग उतनी ही है लेकिन गिरवी होल्डिंग तब 6.60% की थी। मतलब प्रमोटर ने बहुत सारे जो शेयर्स थे जो गिरवी थे उसको छुड़ा लिया है, जो बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की पहले 11% के आसपास की होल्डिंग हुआ करती थी और अदर डोमेस्टिक की होल्डिंग तकरीबन 2.5% की थी। एफआईएस की तकरीबन 16% की होल्डिंग देखने को मिल रही थी। अब अगर देखें तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईएल्स वालों ने भैया पैसा यहाँ पर लगाया है, बढ़ाया है। अब बात करते हैं रिटेल वालों की। रिटेल के पास 5.36% की होल्डिंग है और अदर पार्टीज के पास 3.23% की होल्डिंग देखने को मिली है, जबकि पहले अगर देखा जाए तो इतनी ही होल्डिंग थी। मतलब रिटेल पोर्शन में कोई उतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, जहां पर है वहीं पर है, प्रमोटर भी वहीं पर है। म्यूचुअल फंड ने जो बिकवाली करी है वो अदर डोमेस्टिक और एफआईएल्स वालों ने खरीद लिया है। तो कोई उतने ज़्यादा डेंजरस चेंजेस मुझे यहाँ पर लग नहीं रहे हैं। सिचुएशन बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, कोई डरने वाली बात यहाँ पर लग तो नहीं रही है। दूसरी तरफ मदरसन सुमी, देखिए हर लोग जब बोनस की बात आती है तो भैया लोग विप्रो, इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस का नाम लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंपनी भी भैया इग्नोर करने लायक नहीं है। 2018, 17, 15, 13, 12 में इन्होंने भैया अच्छा खासा बोनस दिया है लोगों को और लोगों को माला माल किया है, खुश किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी की एक खूबी होती है, स्पेशलिटी होती है कि भैया वो रेगुलर अच्छा डिविडेंड पे करे और अच्छा बोनस पे करे, और मदरसन सुमी ने वो चीज़ करी है और मदरसन सुमी आने वाले समय में भी वो चीज़ करने वाली है। देखिए डीमर्ज तो कंपनी हो रही है, जो इसका डोमेस्टिक हार्नेस का बिजनेस है वो कंपनी डीमर्ज करेगी। अब कितना स्प्लिट रेशियो होगा वो कहना भी मुश्किल है। अगर आपके पास इसके शेयर है तो वो शेयर भी आपको मिलेंगे, जो कितना स्प्लिट रेशियो होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि कितने शेयर्स मिलेंगे। तो डीमर्ज का फायदा एक और मिलने वाला है। दूसरी तरफ बोनस की भी अनाउंसमेंट कभी कभी हो सकती है, या तो इस साल या तो अगले साल। तो देखिए मदरसन सुमी, मैं हमेशा कहता हूं कि इस शेयर को अगर आप खरीदारी करते हो तो ये मान के करो कि भैया अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो मुझे नीचे के लेवल पर एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी, तो किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स गलती से भी मत खरीदना, टुकड़ों में खरीदारी करो, ताकि ये जो गिरावट आई है, ठीक है, देखिए ये जो गिरावट है ये मौका है, ठीक है, और ऐसे मौके बार बार मदरसन सुमी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा, गिरावट आई है, अच्छे से इसको इस्तेमाल करिए और वही लोग खरीदे जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर खरीदारी करते हैं। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मैं 1 महीने में यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा तो प्लीज़ मत खरीदिए इसको, क्योंकि देखिए हो सकता है कि इसको रिवाइव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखिए ऑटो कंपनियाँ जो है उसको थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा, क्योंकि जो चिप की शॉर्टेज है वो कुछ वक्त की है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी एक अच्छी खासी रफ्तार आपको देखने को मिल जाएगी। मदरसन सुमी मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए, बेचना तो नहीं चाहिए इसको। और नीचे के लेवल पर आपको बाइंग के कई सारे मौके मिलेंगे आने वाले समय में, आप उस लेवल पर एवरेज करके चल सकते हैं और यकीनन 1-1.5 साल में आपको अच्छा खासा रेवेन्यू या रिटर्न कह सकते हैं वो आपको यहाँ पर कमाने का मौका ये कंपनी देने वाली है। कंपनी के शेयर प्राइस भी इंक्रीज होते नजर आएंगे, कंपनी डीमर्ज भी होती नजर आएगी और क्या पता बोनस भी कंपनी बांट दे 1-1.5 साल के अंदर। तो बने रहिए यहाँ पर। काफ़ी सारे अप डाउन्स आए ज़रूर है यहाँ पर, काफ़ी लोगों को परेशान किया भी है इस कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में, लेकिन उम्मीद यही है ये कंपनी दोबारा जिंदा होगी और दोबारा अच्छे खासे रिटर्न आपको कमाने का मौका मिलेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें
और मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।